बच्चे घर पे परेशान कर रहे हैं ना, अब नहीं करेंगे। आज मैं जो डिश बना रही हूँ ना वो खा के तो बिल्कुल नहीं करेंगे। लेट्स मेक पिज्जा पैटीज। तो उसके लिए मैंने फ्रिज में आलू को कद्दूकस करके रखा हुआ है। ये देखिए, हम ये पैटी जो है ना वो फ्राई नहीं कर रहे हैं, डीप फ्राई नहीं कर रहे, शैलो फ्राई कर रहे हैं। तो उसके लिए आप जब भी आलू को उबाले ना तो उसके बाद फ्रिज में रख दीजिए, तो वो कम ब्रेड क्रम्स एंड कम कॉर्नफ्लावर सोक करेगा, वरना वो बहुत मुंह में आता है फिर। तो ये मैंने 3 आलू लिए हुए हैं। इसके अंदर मैं डाल रही हूँ, अभी मैं 1 चम्मच कॉर्नफ्लावर डालती हूँ, बाद में देखते हैं कितनी ज़रूरत पड़ती है। और मैं डालूंगी 2 बड़े चम्मच ब्रेड क्रम्स और थोड़ा सा सॉल्ट। और मैं डाल रही हूँ ये थोड़ा सा अभी पिज्ज़ा सीजनिंग जो है ना वो मैं आलू में डाल रही हूँ। और मैं डाल रही हूँ फ्रेश चिली। आप चाहो तो चिली पाउडर भी डाल सकते हो, चिली फ्लेक्स भी डाल सकते हो। तो ये गया मिर्च। मुझे है ना थोड़ा सा ये लूज लग रहा है, तो 1 चम्मच और ब्रेड क्रम्स में डाल देती हूँ। जब ये ऐसा आटा जैसा बन जाए ना, दैट मीन्स अभी और आपको ब्रेड क्रम्स और कॉर्नफ्लावर डालने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। और ये वाला जो आलू है ना अभी, ये भी मैं फ्रिज में रखूंगी ताकि हमें फर्म आलू मिले। इसकी पैटी बहुत अच्छी बनती है। तो और अब बनाते हैं स्टफिंग। मेरे पास यहाँ पे है ना होममेड पिज्ज़ा सॉस है। आप वो बाजार का जो डब्बे का आता है ना वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये मैंने पिज्ज़ा सॉस लिया है। इसके अंदर कुछ बेसिक सब्जियां डाल देती हूँ। ये गए कुछ प्याज, मेरे पास स्वीट कॉर्न भी है तो वो भी डाल देती हूँ। आप कोई भी सब्जियां डाल सकते हो, ऑलिव्स डाल सकते हो, मशरूम भी डाल सकते हो, गाजर अच्छा लगता है तो डाल दो पिज्ज़ा में। और ये कैप्सिकम, और मिक्स कर लेते हैं हम। पिज्ज़ा सॉस में तो वैसे सॉल्ट है ही, पर सब्जियां डाली है ना तो थोड़ा सा सॉल्ट डाल देते हैं, वरना बहुत फीका फीका लगेगा। एक्चुअली भर भर के नहीं डालिएगा, चीज़ भी हम डाल रहे हैं ना तो वो भी काफ़ी सॉल्टी होता है। और इसमें भी थोड़ा सा पिज्ज़ा सीजनिंग में डाल देती हूँ। वैसे मेरे सॉस में ऑलरेडी था, फिर भी थोड़ा सा और मिक्स कर लेते हैं। ये बहुत रनी नहीं बनाना है, जैसे ओरिजिनल पिज्ज़ा में काफ़ी सारा सॉस होता है ना, वैसे नहीं करिएगा, वरना आपकी पैटी वो बनेगी नहीं और सब बाहर आने शुरू हो जाएगा। तो ये लीजिए, ये भी तैयार है। अगर पिज्ज़ा सॉस नहीं मिलता है ना तो आप टोमेटो केचप से भी बना सकते हैं। मेरे पास है ना ये कुछ फ्रेश बेसिल के पत्ते हैं, मैं वो भी डाल देती हूँ, नहीं है तो भी चलेंगे। अब नेक्स्ट स्टेप, ये ब्रेड क्रम्स है, उसको मैं थोड़ा सा फ्लेवरफुल बना रही हूँ। ये मेरे पास चॉप गार्लिक है, ये मैं डाल देती हूँ। और बेसिल मैंने बोला था ना मेरे पास है, तो मैं बेसिल भी ब्रेड क्रम्स में डाल देती हूँ और मिक्स कर लेते हैं। गार्लिक डालने से ना ब्रेड क्रम्स में जब आप इसको फ्राई करेंगे, शैलो फ्राई, इतनी अच्छी खुशबू आएगी ना। सब कुछ तैयार है, अब बनाते हैं पैटी। तो ये हम निकाल लेते हैं आलू। ये देखिए इतना अच्छा है ना, फर्म एकदम। तो इसका मैं एक पोर्शन ले लेती हूँ आलू का। ये टिक्की जो है ना वो एकदम छोटी छोटी नहीं बनेगी, मतलब इसकी साइज थोड़ी सी बड़ी रहेगी। ये बड़ी इसलिए बनेगी ना क्योंकि एक तो पिज्ज़ा टिक्की है, छोटी छोटी क्यों खाए भाई, और दूसरा स्टफिंग भरेंगे ना तो वो अपने आप थोड़ी सी बड़ी ही बनती है। तो मैं अब ये लेती हूँ स्टफिंग और डाल देती हूँ बीच में। 1 छोटी चम्मच जितना डालेंगे। और पिज्ज़ा विदाउट चीज़ हो सकता है क्या?
तो ये मेरे पास मोज़रेला चीज़ है, पिज्ज़ा चीज़ जिसको बोलते हैं ना, वो है। इसको ग्रेट करके बस रखा हुआ है और बस इसको अब हम बंद कर देते हैं। जस्ट मेक श्योर कि कहीं से भी ना वो क्रैक ना रहे, वरना सारा चीज़ बाहर निकल जाएगा। ये देखिए थोड़ी सी जगह बच गई है ना, वहाँ पे भी हम आलू डाल देते हैं। ये टिक्की बनाते वक्त ना थोड़ा सा चिपक रहा था आलू, तो मैंने हल्का सा तेल हाथों में लगा दिया। और लीजिए ये हमारी पहली वाली टिक्की तो तैयार है। इसको मैं अभी ब्रेड क्रम्स में रोल कर देती हूँ। लीजिए ऐसे है ना, ये पैटी को हम रोल कर लेंगे। ये फर्स्ट टाइम हम रोल कर रहे हैं, सेकेंड टाइम वापस करेंगे जब पकाएंगे। और रख देते हैं ये पैटी को प्लेट के ऊपर। बस ऐसे ही मैं दूसरी पैटी भी रेडी कर देती हूँ। पैटी सारी तैयार हो चुकी है, इसको मैं फ्रिज में रख देती हूँ। 15 मिनट के लिए फ्रिज में रखेंगे, फिर करेंगे शैलो फ्राई। 15 मिनट हो चुके हैं, अब पैटी को करते हैं शैलो फ्राई। नाइस एंड फर्म, मस्त बनी है। शैलो फ्राई करती हूँ। पैन में मैं थोड़ा सा तेल डालती हूँ, 2 चम्मच जितना। आप बटर में भी फ्राई कर सकते हो, पर मैं सिर्फ तेल डाल रही हूँ। बटर में है ना फिर काफ़ी हैवी हो जाता है, बट पिज्ज़ा है तो आप बटर में फ्राई कर सकते हैं। अब ये जो बचे हुए ब्रेड क्रम्स है ना, उसमें मैं ये पैटी को वापस से एक बार रोल कर दूंगी। हर पैटी के ऊपर भी थोड़ा सा हम तेल डाल देंगे, ताकि जब फ्लिप करें ना तो पीछे भी तेल आ जाए। ब्रेड क्रम्स में जो गार्लिक डाला था ना, उसकी खुशबू, वाह। चलिए अब पलट देते हैं पैटी को। वाह, अच्छा कलर आया है। ये जो पैटी है ना, इसके अंदर हमने मोज़रेला चीज डाला था, तो इसको स्लो फ्लेम पे पकाइएगा, ताकि अंदर का चीज भी है ना एकदम मेल्ट हो जाए। ऐसे है ना घुमाते हुए पकाएंगे ना, तो साइड साइड से भी थोड़ा थोड़ा सा कलर आ जाएगा। वैसे इसके अंदर सब कुछ पका हुआ ही हमने डाला है, तो ऐसा कुछ नहीं है कि भाई खा नहीं सकते, बट अगर आप कर सकते हो तो अच्छा लगेगा। दूसरी तरफ भी पलटा देते हैं। दोनों तरफ बहुत अच्छा कलर आया है। और जैसे ही आप पलटाएं ना, मैं थोड़ा सा चीज इसके ऊपर डाल देती हूँ, क्योंकि गरम गरम में चीज रखेंगे ना तो वो तुरंत ही मेल्ट हो जाएगा। तो मैं ऐसे ही दूसरी पैटी भी पलटा लेती हूँ, और पलटाने के साथ ही डाल दूंगी थोड़ा सा चीज। सारी पैटी तैयार है, तो बस निकाल देते हैं। देखो शैलो फ्राई में फिर भी तेल बच गया है। यम यम यम, तैयार है। अब करते हैं इसकी प्लेटिंग। देखो गर्मा गर्म में डाला था ना, तो चीज कैसे पिघल गया ना। आहा, बहुत गर्म है। और ऊपर में रख देती हूँ एक बेसिल का पत्ता। पे भी रख देते हैं। ये मेरे लिए है, एक तो सबसे छोटी वाली पैटी है, और ये चखने के लिए है। तो लीजिए तैयार है पिज्जा पैटी। बहुत गर्म है। ये देखिए क्या चीज अंदर से निकल रहा है ना। दिस इज सो यम। सो गुड, बहुत अच्छा।